जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ 5 कमेंट मैंने पिक किए तो उनका मैं रिप्लाई दूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट आया था वो लर्न एंड क्राफ्ट विथ मी की तरफ से आया था। मेरे कॉलेज में फॉर्म ही ख़त्म हो गए, मुझे भी एनसीसी लेनी थी बट नहीं मिल रही है। तो फॉर्म ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि या तो सीट्स जितनी थी उतनी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और आप चाहें तो फोटोकॉपी करवा के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको सर ने ही फॉर्म नहीं दिया तो इसका मतलब सीट लिमिटेड है, इस वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं दिए। सेकंड जो कमेंट आया था वो आया है कृष्णा देवी जी की ओर से। मैं एनसीसी ज्वाइन कैसे करूं, मेरे बीए फर्स्ट ईयर है पर जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में एनसीसी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इनका कमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट मैंने जब पढ़ा मुझे समझ में आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कृष्णा देवी जी कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। आप किसी अदर कॉलेज में अगर सीट खाली है तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपका एनसीसी का, क्योंकि मेन तो कॉलेज में होनी चाहिए तभी आप भर्ती दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। यही एक मेन प्रायोरिटी होती है एनसीसी भर्ती करने के लिए। ठीक है, आज के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही है कि भर्तियाँ हो चुकी है और कई सारे स्टूडेंट्स रह गए हैं तो उनके कमेंट्स ही ज़्यादा आए कि एनसीसी में नहीं ज्वाइन हुआ है, तो उसी के ऊपर सारे कमेंट है बट कुछ अच्छे कमेंट भी है। तो नेक्स्ट कमेंट किया है नरेंद्र कुमार जी ने। सर, मैंने बीएससी के साथ एनसीसी लेने का फैसला किया है, बहुत बढ़िया। मैं अब रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में फिरोज़ गांधी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया है। गवर्नमेंट कॉलेज है, बच्चे बहुत एनसीसी फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए एनसीसी भर्ती में कंपटीशन हाई रहेगा। 800 मीटर रेस होगी। ठीक है, 800 मीटर की रेस होगी और इन्होंने मुझे आगे पूछा भी था कि 800 मीटर की रेस में कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक व्हाट्सएप पे कमेंट मैंने एक भाई से बात करी थी तो उनका 800 मीटर का ये रनिंग था, उन्होंने क्लियर किया है कितने 2 मिनट 20 में क्लियर किया है और टाइम दिया था 3 मिनट। तो देख सकते हैं भाई मुझे हाइट में निकाल दिया था, मतलब इनको हाइट में निकाल दिया था। फिर एक चांस मिल गया था सबको, जिसकी हाइट कम थी उसको भी रिटर्न भी अच्छा गया और रेस भी मार दी थी। 3 मिनट का टाइम दिया था 800 मीटर में, 2:20 में मार दी थी। क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ओके, तो इस तरह से कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे एक भाई ने मुझे चैट किया था मुझसे। तो ये है वो सारी चीज़ें। तो 800 मीटर के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा, 2:20 में इन्होंने मारी है, तो बहुत बेहतरीन रनिंग की है इन्होंने। तो नरेंद्र कुमार जी का फिर से यही कहना है कि भाई आप बीएससी की सब्जेक्ट से किए हैं, बीएड की सब्जेक्ट में से एमएससी की सब्जेक्ट से किए हैं, क्या आपने आरडीसी और एलडीसी कैम्प किया है? तो पहले तो मैं बताऊँगा कि मैंने बीएससी नहीं किया है, मेरा बीएससी बीएड 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें मैं अभी 3rd ईयर की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यानी कि मेरा 1 साल और बचा है बीएससी बीएड का। ठीक है, एमएससी वगैरह अभी मैंने किया नहीं, अभी मैं ग्रेजुएशन में ही चल रहा हूँ। ठीक है, और आरडीसी कैम्प के लिए मेरा कल्चरल में सिलेक्शन हो गया था, बटालियन लेवल पे सिलेक्ट हो गया था, इंदौर ग्रुप पे सिलेक्ट हो गया था, और जो आईसीसी फर्स्ट कैम्प था उसके लिए भी सिलेक्शन हो गया था बट ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स मैं इस वजह से कैम्प के लिए गया नहीं। 10 डेज़ का कैम्प था, उसके बाद फिर कंटिन्यू 10 डेज़ का कैम्प था, एक दिन उज्जैन आके वापस से। सो मैंने उसको छोड़ दिया और मेरी एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो बीएससी बीएड है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहा। तो अभी भी एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, नहीं तो अभी मेरा कैम्प चल रहा होता। ठीक है, और लीडरशिप कैम्प एलडीसी कैम्प बोलते हैं जिसे, वो अभी वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक मैंने सीएटीसी कैम्प किया है और 2 सीएटीसी कैम्प किया। ठीक है, एक बटालियन में किया और एक पूरा कानाशी वाला कैम्प किया था जो आपने ब्लॉग में देखा है। ठीक है, यू मोटिवेट मी टू ज्वाइन एनसीसी, थैंक यू सो मच, आपको ऐसा अच्छा लगा। एक लास्ट कमेंट है, अनुपमा जी ने पूछा सर फ्रेशर्स भी आरडीसी में जा सकते हैं क्या? ओके, तो सबसे पहले इसका मुझे कंफर्म आइडिया नहीं कि फ्रेशर्स जा सकते हैं कि नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। अगर आपको पता एनसीसी की जो भर्ती है वो सितंबर के एंड में हुई है, मेरे कॉलेज में भी एंड में हुई, सितंबर के काफ़ी टाइम लगा है। जो आरडीसी के सिलेक्शन होते हैं वो जुलाई से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर तक आते आते तो सिलेक्शन काफ़ी हो जाता है आरडीसी के। फिर आप बटालियन लेवल से शुरू करेंगे, शुरू से तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो आरडीसी के लिए सिलेक्शन है उसका प्रोसेस काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो जाता है 26 जनवरी के लिए, तो जुलाई अगस्त से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन फाइट करना रहता है, के बाद एक कैम्प करने रहते हैं, काफ़ी सारे कंपटीशन होते हैं, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो जब तक भर्ती होते हैं तब तक तो आधा प्रोसेस हो चुका होता है, बटालियन से काफ़ी सारे ग्रेड सिलेक्ट हो चुके होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ्रेशर्स का अगर टाइम पे भर्ती हो भी जाता है तो हो सकता है कि उसको वहाँ पर ड्रिल उस तरह की आनी चाहिए जिस तरह से उसका सिलेक्शन होना है, या वो भी आती तो बाकी की चीज़ें देखी जाएगी। बट जितना मुझे जो लगा था वो मैंने आपको बता दिया कि आरडीसी में अगर जाना है तो फर्स्ट जो आपकी भर्ती होती है वो काफ़ी लेट होती है, इस कारण आपका जो कॉम्पिटिशन्स होना बटालियन लेवल पे ग्रुप लेवल पे फाइट करना होता है वो सारा रह जाता है। तो आई होप आपको कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देके काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो कमेंट करना, डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।